तकलीफ हो रही है मुझे भी तुम्हें ऐसे देखकर, पर क्या करूं यार, मैं भी तो मजबूर हूं ना। तुम उस आरवी को इतना पसंद कैसे कर सकती हो? और तुम ये बात तो भूल ही गई कि भाई इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर तुम्हें कोई प्यार करता है तो जस्सी, वो आरवी नहीं। कितनी बार तुम्हें समझाया पर पता नहीं ये बात तुम्हारे दिमाग में घुस ही नहीं रही। देखो तो सही, ये मेरी हालत देखो है, ये मुझे ये बार बार गम लगाना पड़ता है, इसे कितनी तकलीफ पहुंचती है तुम्हें पता है? ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं। और एक बात तो क्लियर है, मेरे जितना प्यार तो तुम्हें दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए तुम मेरी, मैं तेरा। ये तुम ऐसी जो तीखी नजर से देखती हो ना, मुझे रोना आ जाता है। क्यों ऐसा करती हो यार? यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम हमेशा झगड़ने की मूड में होती हो। मतलब आज के दिन तो बता ही दो मुझे, आज के टाइम में इतना प्यार करने वाला इंसान मिल ही नहीं सकता है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार जरूर हो जाएगा। आज नहीं तो कल ना तुम समझ ही जाओगी कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। मैं नीचे देख कर आता हूँ कि नेत्रा और आरवी की शादी कहाँ तक पहुंची। नजर रखो। खुशी दी प्लीज फोन उठा लो, प्लीज 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 फोन उठाओ। खुशी दी उठा लो ना, एक बार फोन उठाओ मेरा बस। हेलो हेलो खुशी दी। खुशी दी मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ दिया बोल, तो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? बात ही कुछ ऐसी है दी। क्या हुआ? वो पूर्वी दी। पीयू? क्या हुआ पीयू को? पूर्वी दी बहुत बड़े मुसीबत में है खुशी दी। वो पता है आरवी जीजू की शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है उस नेत्रा के साथ। शादी नेत्रा से? हाँ आपको तो पता है ना, नेत्रा ने इल्जाम लगाया था जीजू पर उसके साथ जबरदस्ती करने का। हाँ ये सब मुझे पता है, लेकिन पीयू? पूर्वी दी को पहले से नेत्रा और उसकी इरादों पर शक था, तो दी ने उस नेत्रा की जासूसी की। मैं भी थी दी के साथ, तो हमें पता चला कि नेत्रा को कोई बॉयफ्रेंड है। और दी सही थी, नेत्रा ना ये सब पैसों के लिए कर रही है। तो हमने सोचा कि हम घर वालों के सामने, सबके सामने साबित करेंगे कि नेत्रा ये सब पैसों के लिए कर रही है, ताकि जीजू बच जाए, उनकी शादी नहीं हो नेत्रा से। मैंने और दी ने हमने बहुत कोशिश की, पर नेत्रा का वो बॉयफ्रेंड वो मर गया। इसलिए नेत्रा जीजू के साथ शादी करना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड तो रहा नहीं, इसलिए वो अपने लिए ना जीजू का इस्तेमाल कर रही है। वो शादी करना चाहती है जीजू से। नेत्रा और आरवी शादी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लीगली पीयू और आरवी शादीशुदा है। नहीं दी, अब ऐसा नहीं है। मतलब? वो ये शादी के लिए दी और जीजू ने एक दूसरे को तलाक दिया था। क्या? ये पीयू पागल हो गई है क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने पीयू को पहले ही बताया था कि कैसे उस मोनिशा से और उसकी चालों से बच के रहना। इस वक्त उसे सिर्फ दो लोगों पे भरोसा करना है, खुद पर और मुझ पर। उसे फोन दे, मैं उससे बात करती हूँ। पता नहीं वो कहाँ है। कहाँ है मतलब? इसलिए तो मैंने आपको कॉल किया दी। मैं दी को बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं मिली मुझे। मैंने उसको कॉल भी किया, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। पहले तो वो नेत्रा जीजू के साथ शादी कर रही थी, फिर अचानक से घूंघट में वो मोनिशा वो सीधा मंडप में आकर बैठ गई। क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। और दी, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गई है वो। किडनैप? पीयू का किडनैप हुआ है। क्या? पीयू का किडनैप हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो उसी घर में। मैं अभी आ रही हूँ। बेटा घूंघट डाल लो। जरूरत नहीं है ना, सही दुल्हन से शादी हो रही है जो कि मैं हूं। घूंघट तो रस्म है बेटा, और आज तो जरूरी भी है। कुछ ग्रह नक्षत्रों की चाल ऐसी है कि उनकी परछाई भी तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता तब तक तुम्हें घूंघट में ही रहना पड़ेगा बेटा। यहाँ लोगों की चाल समझ नहीं आ रही, अब ग्रह नक्षत्र की भी चाल समझनी पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, शादी करनी है तो सह लूंगे। ओम
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुधन विद मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। फोटो वोटो खींचने में कोई कंजूसी मत करना, अच्छे से खींचते रहना। कल के अखबार के फ्रंट पेज पे ये न्यूज आनी चाहिए कि आरवी और नेत्रा का विवाह संपन्न हुआ। बटन पे से हाथ नहीं हटना चाहिए। रुको। क्या हो रहा है ये सब? ये घूंघट में कौन है? खुशी, ये क्या हो रहा है? आरवी, तुम इस शादी के लिए तैयार भी कैसे हो सकते हो? तुम तो चुप ही रहो। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। खुशी दी, आगे की विधि के लिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। वर वधु का गठबंधन कर दीजिए। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाएं। फेरों की विधि शुरू करेंगे। मैं जानती हूँ वो यहीं कहीं है, बस उसे हॉस्टेज बना के रखा है। हाँ पर शादी भी रोक लेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए पीयू की सेफ्टी है। उसे ढूंढना होगा। ये आरवी और पीयू का कमरा है ना? आई एम सॉरी, लेकिन हमें ये कमरा भी चेक करना होगा। हाँ, वैसे भी कमरा हमेशा खुला ही रहता है, कोई भी कभी यहाँ पे आता ही रहता है। मतलब? पूर्वी दी और जीजू का रिश्ता वो टिपिकल पति पत्नी जैसा नहीं है। मतलब वो दोनों थोड़ा एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो वहां जाके चेक करते हैं। अब वर वधु 5वां फेरा लेंगे। इस फेरे में वधु आगे रहकर पूरा करें फेरा। ये पूर्वी कहाँ है? और मोनिशा वो भी नहीं है कहाँ ये दोनों? कहाँ गायब हो गए अचानक से? तुम्हारे पास कोई डंडा, कोई छड़ी, कोई हॉकी स्टिक है क्या? मुझे फौरन चाहिए। घर में कहीं रखा होगा, देखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है। ये क्या, यहाँ तो शादी हो रही है। ये तो शादी चल रही है। और वो भी आरवी और नेत्रा की। मेरे बेटे की शादी नेत्रा के साथ? नहीं बाबूजी, हम ये शादी नहीं होने देंगे। इस शादी को रोकना होगा। क्या क्या कहा आपने पापा? पर शादी हो रही है। ये 6वां फेरा चल रहा है, 5 फेरे हो चुके हैं। तो अब कोई चाहे या ना चाहे, मैं इस घर की बहू बन रही हूँ। बनी तो नहीं हो ना अब तक? अगर ये सब बीच में नहीं हुआ होता तो अब तक बन चुकी होती। ये क्या तरीका है बात करने का? मम्मी जी, तरीका चाहे कोई भी हो, बात तो मैं सही बोल रही हूँ ना।
अगर ये सब बहस बीच में नहीं होती तो अब तक आखिरी फेरा हो चुका होता। नेवर माइंड, एक फेरा बचा है, वो करते हैं और उसके बाद मैं इस घर की बहू बन जाऊंगी। मोनिशा कहाँ है? बस करो, कुछ नहीं कर सकती तुम अब। जो होना है वो होगा। सच को तो मैं भी कभी नहीं चाहती थी कि मेरी आरवी की शादी उस नेत्रा से हो। फॉरगेट नेत्रा, मैं तो नहीं चाहती थी तुमसे हो। मुझसे होनी थी आरवी की शादी। हम दोनों बिल्कुल आइडियल मैच है, परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। और बीच में आ गई तुम, और तुमसे हो गई इसकी शादी। चाहे इसको तुम्हारा अच्छा भाग्य बोलूं या मेरी बुरी किस्मत। और अब वो नेत्रा, ना वो नेत्रा उसकी लाइफ में आती, ना आज आरवी की शादी उस नेत्रा से हो रही होती। एनीवे, अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों के बाद से पर फाइनली आरवी की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। मैं बनूंगी उसकी फाइनल लास्ट पत्नी। आरवी मेरा कुमकुम भाग्य। आरवी की पत्नी मैं हूं और मैं ही रहूंगी। क्यों? रुक जा पूर्वी। मोनिशा, इधर इधर इधर। क्या 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 पूर्वी, तुम यहाँ क्या कर रहे? तुम्हें नजर रखने को बोला था, यहाँ क्या कर रहे? भाग गई है। भाग गए? हाँ। कैसे भागी? कहाँ भागे? छुड़वाया, मुझे मारा और भाग गई। कहाँ? नीचे ये शादी रोकने आ रही हो नेत्रा की, और कहाँ जाएगी भागकर? तुम्हें अरे छोटा सा काम दिया तो वो भी ठीक से नहीं होता है। मुझे क्यों? पर एक बात तो है यार, कमाल की लड़की है। उसने ना तय कर लिया है कि दिन में एक बार डेली दिल जीतने का। हमने उसके हाथ बांध दिए, उस मुंह पे पट्टी बांध दी, फिर भी वो उठकर तुम्हें चकमा देकर भाग गए। है ना कमाल की लड़की है? कितनी ब्रेव है, उसके कॉन्फिडेंस की तो क्या ही बात करो यार। मतलब किसी को भी मात देकर निकल गई, और बागी कहाँ पता है? भाग कर जाएगी अभी वो आरवी को बचाने। यार सीखने जैसे हो गया, पूरी पुरान हो गया। तुम क्या चीज हो? हेलो, तुम्हें समझ आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? घुस रहा है दिमाग में? वो भागी शादी रोकने जा रही है, सुन रहे हो कि नहीं? रोक देगी शादी, सब खराब हो जाएगा, प्लान खराब हो जाएगा, उसे रोको। मैं कुछ करता हूँ, तो यू रिलैक्स। मैं कुछ करता हूँ। अजीब है। उर्वी रुको। ये तो जस्सी है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? दी ये भी शामिल होगा। वाह, घुटना तोड़ दिया मेरा। मैं कौन है बेवकूफ? ये कहां से आ गई? जस्सी, सुधरे नहीं ना तुम? हाँ, इतने पिटे, इतनी मार खाई, लेकिन फिर भी अपनी गंदी हरकतें छोड़ी नहीं तुमने। लगता है दी इससे पहले की मारना कम पड़ गई। नो वरीज, वो सारी की सारी कदर अभी पूरी कर देते हैं। बैठे, क्रिकेट नहीं खेलना है मुझे। खेलना तो पड़ेगा, तुम्हें बॉल जो बनाना है। कि मैं पागल हूँ, इससे लगती है। हाँ तो लगाने ही आए हैं। पर मेरे को नहीं खेलना। ओए मम्मी, ये मोरा पैर पे दे, मोरा। तुम इसी के लायक हो। मेरा फोन, ये रहा। Oh God.
भाग कर आई फोन के लिए। क्या है इस फोन में? कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जिस तरीके से तुम भाग के आई ना इस फोन के लिए, कुछ तो है इसमें। क्या है दिखाओ। मेरा फोन है, यहाँ रखा था, मैं अपना फोन लेने आई हूँ। और मैं जो भी करती हूँ तुम्हें क्या करना है? तेरा काम ही कर रही हूँ। गिर गई। वैसे हैसियत से ज्यादा आगे भागने वाले लोग ना अक्सर गिर ही जाते हैं। एनीवे, दो हाथ दो, I'll help you, come। लेकिन जो कह रही हो ना, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, जो करना है करो, बाद में ना मेरा फोन खुद ही ला कर देना। व्हाट? चली गई? इसको तो मेरे पीछे आना चाहिए था ना। क्या एक्चुअली कुछ नहीं है इस फोन में? वेट, आई एम कंफ्यूज। पूर्वी, 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 क्या चल रहा है? क्या कर रही हो तुम? वहां से भाग कर गई फोन लेने के लिए, उसका फोन मेरे पास छोड़ के आ गई। और तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली कि मैं तुम्हें तुम्हारा फोन ला कर दूं? तुम जानती हो मैं कौन हूं? ये चल क्या रहा है? क्या चल रहा है मतलब? हाँ, ये ना क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि सब चल क्या रहा है। और तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैंने क्या किया? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ना वो नेत्रा और जस्सी के साथ मिली हुई हो। तुम्हें लग रहा है तो सच हो गया। मैं कोई उनके साथ मिली नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुमसे ना बात करना बेकार है। मैं तुमसे बात करूंगी, मेरा वक्त बर्बाद होगा। और अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, एक सेकंड बर्बाद नहीं कर सकती मैं तो। इतनी चालबाज है ना, पता नहीं कहाँ दिमाग चलता है इसका। लेकिन अभी मोनिशा, मैं इसे शादी रोकने नहीं दूंगी। आरवी और नेत्रा की शादी होना बहुत जरूरी है। आरवी और नेत्रा की शादी होगी तो आरवी मेरी अमानत बन के नेत्रा के पास होगा, और फिर मैं जाके अपनी अमानत उसे वापस दे लूंगी। पर फिलहाल इस लड़की को रोकना बहुत जरूरी है। क्या लगा था तुम्हें कि पीयू अकेली है? बहुत गलत समझा था तुमने, क्योंकि पीयू के साथ मैं हूं, उसकी बहन। इसीलिए पीयू से ना अब दूर रहना, उसके नजदीक भी आने की कोशिश मत करना। और ये जो तुम हरकतें करते हो ना गंदी वाली अपनी, ये सब छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। अच्छे से जानती हूँ कि ये सारी गेम प्लानिंग तुम्हारी है। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरी बहन पीयू से दूर रहो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए चलो पीयू और आरवी से माफी मांगो और दोबारा उनकी जिंदगी में मत आना, और अपनी ये घटिया सी शक्ल ना कभी मत दिखाना। चलो चलो, माफी मांगने। चली तो रहा हूँ मैं, तो चलो ना। कब से खड़े हो? चलो चुपचाप। अरे मैं तो चुपचाप ही खड़ा हूँ ना, ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है कब से। चलो वरना मैं। सब साथ में चलते हैं। चल, ये हथियार ना दूर रखो इसको। चलते बोलो। जैसे अब वधु सातवां फेरा यानी अंतिम फेरा लेंगे, और इस फेरे में वधु ईश्वर से प्रार्थना करेगी कि हे प्रभु, हमारे शादीशुदा जिंदगी में किसी भी प्रकार की विपदा आए तो वो हम पर आए, हमारे पति पर नहीं। ये मतलब होता है आखिरी फेरे का? हाँ बेटा। होता होगा पहले के जमाने में, अब ये सब नहीं होता। अब वर और वधू एक समान है, तो जो मुसीबतें हम पे आएंगी उसका सामना हम एक साथ करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। तो इसलिए हम ये फेरे आगे पीछे नहीं लेंगे, एक साथ लेंगे। आओ आरवी, ये आखिरी फेरा लेते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? आरवी मुझे देखो, अब पूरी लाइफ तुम्हें मुझे ही देखना है। इस आखिरी फेरे के बाद मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने वाली हूँ। पूरी लाइफ हमें साथ रहना है।
तो ये आखिरी फेरा लेते हैं। और वैसे भी ये शादी बहुत बड़ी मिसाल बनी है, तो इस आखिरी फेरे को भी एक मिसाल बनाते हैं। चलो। तुम अंदर नहीं जा रही हो, बस मैं ये शादी रोक कर रहूंगी। तुम ये शादी नहीं रोकोगी। गलतफहमी है तुम्हारी मोनिशा, बहुत बड़ी गलतफहमी। क्या कर रही हो? छोड़ो ये शादी। छोड़ो मोनिशा, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो मोनिशा? तुम नहीं जाओगी। तो सुनो, तुमने मेरे होते हुए शादी नहीं हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं अंदाजा भी नहीं है कि एक सुहागन अपनी सुहाग के लिए क्या क्या कर सकती है। आओ। करो। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर किया मोनिशा। तुमने ये सब करवाया। बेटी रो यहाँ चुपचाप। नहीं।